हेलो दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी जो क्लासेस चल रही है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको डीआई के 2 सवाल बताए थे। उस प्रैक्टिस सेट से 2 सवाल अभी हमारे रह गए हैं, तो आज हम उस प्रैक्टिस सेट के 2 सवाल लेकर आपके सामने चलेंगे, जिसमें कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, टेबल ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और दूसरा यहां पर आपको टेबल ग्राफ दिया हुआ है, 2 ग्राफ आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। अपने ये ग्राफ को पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेंगे अब। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए और इसमें समझिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। डीआई के सवाल को कैलकुलेशन तो ज्यादा रहती है, लेकिन डीआई के सवाल या मैथ का कोई भी सवाल क्या पूछना चाह रहा है हमसे, सवाल में क्या पूछा गया है हमसे, अगर इस बात को हम समझ जाएं तो सवाल को लगाना, सवाल को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम उसको कितनी जल्दी समझ लेते हैं, सवाल में हमसे उसने क्या कहा है उसको पढ़कर हम जितना जल्दी उसको समझ लेंगे उतना जल्दी हम उस सवाल को कर लेंगे, और जितना जल्दी हम समझेंगे और सही समझेंगे तो वो सवाल हमारा सही से लग जाएगा और उसका आंसर हमारा एक बार में सही आएगा। अगर सवाल को समझने में हम कहीं पर भी छोटी सी भी त्रुटि करते हैं, छोटी सी भी गलती करते हैं सवाल को समझने में, तो हमारा सवाल जो है सही नहीं आता है और हमारे ऑप्शन से हमारा आंसर मैच नहीं होता है, या कभी कभी गलत ऑप्शन मैच कर जाता है हमारे आंसर से। ठीक है, और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम जो है अपने जो गलत वाला ऑप्शन मैच हो गया तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है परीक्षा में कि हम उस सवाल को दोबारा चेक कर सकें, और ना ही हमें ये पता होता है उस समय कि ये हमारा सवाल गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जैसे ही मैच हुआ, लोगों का ध्येय ये रहता है कि हमारा ऑप्शन मैच हो जाए। ऑप्शन जैसे ही मैच हुआ हमें लगता है कि वो सवाल हमारा सही हो गया। ठीक है, और दोबारा चेक करने का तो हमारे पास समय नहीं होता है, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि हम उसको दोबारा चेक कर सकें। सारे सवालों को, कई सारे आपको 100 क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो सभी क्वेश्चंस आप दोबारा से चेक कर लें, इतना समय वहां पर नहीं होता है। तो अब हमारा माइंड हमें इस तरीके से इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि सवाल को एक बार में पढ़कर सही मायने में उसने में क्या पूछा गया है, उसने हमें क्या बताया है, वो एक बार में हम जब उसको लगाना स्टार्ट करें तो पहली बार में ही हम सही सवाल को सही पकड़कर सही तरीके से लगाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ग्राफ देखिए। इसमें ये कह रहा है कि नीचे दिया गया वार चार्ट अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और ना पढ़े गए मेल की संख्या दर्शाता है। जो हमारे ईमेल्स रहते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा जीमेल पर हम जीमेल पे बनाकर उसको प्रोवाइड कर देते हैं और हमारा मोबाइल के फंक्शंस जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शंस मतलब जो एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, उस पर इसको किसी व्यक्ति को ईमेल आ रहे हैं बराबर, तो उसमें इसने दिखाया है कि उस व्यक्ति द्वारा पढ़े गए मेल और ना पढ़े गए मेल 2 तरीके के मेल हैं। मतलब कि शुरुआत में कोई मेल आया उसको वो ना पढ़ा हुआ ही मेल रहेगा, लेकिन उसमें से जो उसने खोल के पढ़ लिए, उसमें से जो उसने खोलकर पढ़ लिए वो जो है पढ़े हुए मेल हो गए, और जो उसने नहीं खोले वो आपके बिना पढ़े हुए मेल हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कीपैड मोबाइल भी रहते थे और अब एंड्रॉइड बड़े बड़े मोबाइल भी आते हैं। तो इनमें क्या होता है, आपके पास कोई मैसेज आता है तो जब आप मैसेज को खोलते नहीं हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि 10 अनरीड मैसेज, 12 अनरीड मैसेज, 20 अनरीड मैसेज, और उसमें से जो आप खोल देते हो 1 या 2 को, तो वो उतने कम कर देता है, बचे हुए को लिखता है 18 अनरीड मैसेज, इस तरीके से लिखता है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन जो आपको ऊपर दिखाई देता है मोबाइल में,
या जब लॉक स्क्रीन रहती है कीपैड मोबाइल पे तो उसमें भी आता है, उसमें आप जैसे ही उसको उसकी लाइट ऑन करते हो तो उसमें आपको दिखाई देती है चीज। तो बात हो रही है यहाँ पर पढ़े गए मेल और ना पढ़े गए मेल की। तो यहाँ पर आपको जो आपका बार ग्राफ दिया उसमें इस चीज को उसने दर्शाया है। तो इस बार ग्राफ को देखते हुए अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल इसने कहा है ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात पूछा गया है। मैंने आपको बेसिक क्लास जो डीआई की मैंने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुपात जो है कई बार डीआई के सवालों में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है अनुपात, प्रतिशत और एवरेज, औसत। ठीक है, ये तीन चीजें तो मोस्टली आपको पूछी जाती है। 5 में से 3 सवाल तो इस तरीके के ही होंगे जिनमें ये चीजें घुसी होंगी। ये चीजें इन चीजों से ही पूछा गया होगा। ठीक है, और ये चीजें अगर कुछ और भी उसने पूछा है तो भी उसमें इन चीजों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसने करवाया होगा आपसे। तो प्रतिशत, औसत, अनुपात, ये भी आपका प्रैक्टिस इन पे अच्छी होनी चाहिए। गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इन पर भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग, क्यूब, ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये चीजों की क्लास हमारी अलग से चल रही है, उस पे आप क्लास को ले सकते हैं। वहां जाकर हमारे चैनल के थ्रू चैनल पे जाइए और वहां से आप जो है मैथ की जो एक्स्ट्रा अलग से क्लासें पीटी के लिए चल रही हैं उनको आप ले लीजिए। ये हमारी डीआई की क्लास चल रही है डेटा इंटरप्रिटेशन की, आप इसको भी ले लीजिए। तो इसमें इसने कहा है कि ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल। तो सवाल को एक बार पूरा पढ़ लिया मैंने, आपको पढ़ के बताया, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने भी पढ़ लिया। अब हम इसका एक एक पॉइंट समझते हैं पहली बार में कि इसने पूछा क्या है, इसने कहा क्या है सवाल में। ठीक है, इसने कहा है ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल। तो मिलाकर का मतलब ए, पहले तो इसने ए की बात की, इसने बात क्या की, इसने बात की ए की और बी की। ये व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ठीक है, अलग अलग ये नाम है व्यक्तियों के, ए और बी। तो इसने कहा है कि ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए। मिलाकर का मतलब यानी कि मिलाकर मतलब आपको समझ लीजिए कि यहां पर योग हो गया। ठीक है, मिलाओगे आप कैसे किसी चीज को, जब जोड़ोगे जब ही मिलेगा ना वो चीज। तो मिलाकर ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल। अब वो बात कर रहा है पढ़े गए मेलों की। तो पढ़े गए मेल जो है, पढ़े गए मेल, पढ़े गए मेल की बात हो रही है, ए और बी द्वारा पढ़े गए मेल। तो ए और बी द्वारा मेल पढ़े गए हैं। तो आपको ये चीज आपको ग्राफ में देखनी पड़ेगी। ग्राफ में इसमें आपको दिखाया है कि पढ़े गए मेल जो है वो एक एम्प्टी बॉक्स में दिखाया है, उसने शो किया है। और जो ना पढ़े गए मेल है उसमें उन्होंने ये आपको पढ़ा हुआ मेल इस तरीके से उसने दिखाया है, और जो ना पढ़े हुए मेल है उसमें इस तरीके से दिखाया है उसने। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं ए द्वारा कुछ मेल पढ़े हुए हैं, कुछ बिना पढ़े हुए हैं। तो जो इस टाइप के बॉक्स में है वो उसके पढ़े हुए मेल है। तो ए और बी की जहां पर बात हो रही है उसमें हमें इस टाइप वाले बॉक्स, सॉरी इस टाइप वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, इसको हमें देखना है। ठीक, तो इसको देखें अगर हम, तो इसमें ए का सबसे पहले देखिए। तो ए का उसने कितना दिखाया है, यहां 100 के बाद 110, 120, 130। तो ए द्वारा जो पढ़े गए मेल इसमें दिखाए गए हैं ग्राफ में वो है 130। ठीक है, और दूसरा बात उसने की है बी की। तो बी द्वारा जो पढ़े गए मेल आपको दिखाए हैं 200, 210 और 220। बी द्वारा कितने दिखाए हैं, 220। ठीक है, ये ए और बी द्वारा जो पढ़े गए मेल है वो आपको यहां से मिल गए, आपको ग्राफ से। ए और बी द्वारा पढ़े गए मेल आपको कहां से मिल गए, ग्राफ से। और उसने कहा है मिलाकर, यानी मिलाकर जैसे मैंने यहां प्लस किया, इसको प्लस किया, ये आपका इक्वल करके इसको ऐड कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, 50 ये हो गया, 20 और 30, 2 और 1 3 हो गया। तो ए और बी द्वारा जो पढ़े गए मेल है वो कितने आ गए, 350। अब आगे उसने कहा है सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल। अगली बात उसने किसकी की है, सी और डी की, सी और डी, और इनको मिलाकर यानी कि योग इनका। ठीक है, तो सी द्वारा ना पढ़े गए मेल आप देखिए कितने हैं, 210, 220, 230, 240।
तो ग्राफ में देखिए ये चीज 240 जो मैं लिख रहा हूं ये ग्राफ में है और ना पढ़े गए मेल, यानी कि जो इस तरीके से बॉक्स दिया है आपको, इस तरीके से इसको देखना है आपको, ठीक है। तो सी द्वारा ना पढ़े गए मेल यहां से 240, अब डी द्वारा ना पढ़े गए मेल यहीं से देखिए आप 210, डी द्वारा कितने हैं 210, इनको टोटल किया हमने, इनको जोड़ा, ये कितना आ गया 10 और 40 50, ये हो गया, और 2 2 4 ये हो गया, ये हो गया 450। ये चीज सवाल में जो उसने, मैंने एक बार में पूरा सवाल नहीं लगा सकता ना, कोई भी एक बार सवाल को पढ़ के नहीं लगा सकता, तो उसको क्या किया हमने शॉर्ट में टुकड़ों में सॉल्व किया। ए और बी द्वारा उसने बात की तो ए और बी को मैंने निकाल दिया, सी और डी की बात की, सी और डी का निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसने सवाल में एक्चुअल में पूछा क्या है। उसने कहा है कि ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात करो। अनुपात पूछा, ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी पूछा इसमें, ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी, ये चीज हमसे पूछी है इसमें सवाल में, ठीक है। तो अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का मान हमने, या वैल्यू आप कहिए, मान कहिए, ए प्लस बी का मान कितना निकाला हमने, ए प्लस बी का मान हमने निकाला है 350, इसको बराबर कर दिया, ये कितना निकाला है 350, ठीक है, ये निकाला। ए और बी का मान कितना निकाला है 350 निकाला है, ठीक। अब बात करें सी और डी की, तो सी और डी का मान हमने मिलाकर जो बात हुई सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी का जो हमने वैल्यू निकाला है वो कितना निकाला है 450 रख दिया। इनके बीच में चिन्ह क्या है, साइन क्या है, अनुपात यानी रेशियो, तो रेशियो लगा दिया, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कि इस चीज के ये जो है 450 का भाग दिया जा रहा है 350 में, ये रेशियो का मतलब यही हुआ, ठीक। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को एक ऐसी कॉमन वैल्यू निकाल लिया जिससे ये वैल्यू भी हमारी कट जाए और ये वैल्यू भी कटे। तो आप देखिए ये वैल्यू 5 जिसमें पीछे वो 5 से कटेगी, आसानी से कटेगी, तो 5 से काट देते हैं इसको, 5 सत्ते 35 और ये 5 ने 45, तो हमारा आंसर क्या आया 7:9। इस तरीके से अगर आप सवाल को सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन मैच भी होगा और सही वाला ऑप्शन आपका मैच होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 7:9 हो गया। हमारा यहां पहले सवाल का आंसर 7:9 हो गया। इसको आप सॉल्व स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पीछे करके अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो बैक करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो ऑप्शन रहता है आप बैक करके उसको दोबारा से चला के देख लीजिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए और ध्यान से आप पढ़िए। मैं बोल भी रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, तो आप पढ़िए भी समझिए भी। ई द्वारा प्राप्त कुल मेल, ग्राफ में आप देख रहे हो हमें 4 व्यक्ति दिए हुए थे, ए बी सी और डी, ठीक है। ग्राफ में हमें केवल 4 व्यक्ति दिए हुए थे और सवाल में इसने 5वां व्यक्ति जोड़ दिया जिसका नाम है ई। तो ये कह रहा है ई द्वारा प्राप्त कुल मेल, ई द्वारा हमें नहीं पता, क्योंकि ई द्वारा ना तो मैं पढ़े हुए मेल पता है, ना बिना पढ़े हुए मेल पता है, ना उसको टोटल कितने मेल प्राप्त हुए, हमें ऐसा ग्राफ में कुछ दिखाया नहीं, ना हमें पता है। तो अब इसने हमें जब जो चीज इसने ग्राफ में नहीं दी है वो चीज इसी सवाल में उसने दी होगी। आप देखिए इसमें सवाल में आगे कह रहा है ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है। तो ए के साथ इसने तुलना की है, तो सबसे पहले ए द्वारा हमें कितने मेल प्राप्त हुए वो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ए को कितने मेल प्राप्त हुए। तो ए के हम सबसे पहले देखें बिना पढ़े हुए मेल और पढ़े हुए मेल, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मेल प्राप्त जो उसको मेल प्राप्त हुए हैं टोटल, वो हमें निकल आएगा हमारा। तो ए द्वारा पढ़े हुए मेल कितने हैं, अभी हमने पिछले सवाल में ए द्वारा निकाले हुए थे पढ़े हुए मेल 130, ठीक है। पढ़े हुए मेल ए द्वारा कितने हैं 130, ठीक। अब बिना पढ़े हुए मेल कितने हैं 170। आप लोग ये चीज जो है ग्राफ में देखिए, मैं यहाँ किताब में देख रहा हूं, यहाँ देखिए ये मैं किताब से देख रहा हूं, ए द्वारा पढ़े हुए मेल आपके ये हो गए
आपको किताब में इतना साफ दिखेगा नहीं, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको जो है यहाँ पर लगा दूंगा। आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मैंने फोटो खींच के आपको दिखाया हुआ, तो आप उसी में देखिए। 130 ये हो गए आपके पढ़े हुए मेल, और बिना पढ़े हुए मेल ये द्वारा हो गए 170। तो इनकी कुल वैल्यू टोटल कितने मेल प्राप्त हुए को 130 और 170, ये 100 हो गए और ये 300, टोटल कितना आ गया 300। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, जो ए द्वारा प्राप्त मेल है उनकी तुलना में 30% अधिक है। तो 30% अधिक का मतलब टोटल अगर कोई वैल्यू है, ये वैल्यू अपने आप में 100% है। ठीक, अब 100% है और 30% अधिक, तो 100 प्लस 30 हमें करना होगा, यही तो करना होगा। ठीक है, या फिर आप 300 का पहले 30% निकालिए, जो इसने कहा है 30%, तो 300 का 30% निकालिए और उसको फिर जो है 300 के साथ प्लस कीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं, तो हम ट्रिक के द्वारा शॉर्ट जो तरीका है जिससे हमारा सवाल सिंपल हो सकता है और कभी गलत नहीं होगा, वो तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसने कहा है 30% अधिक है ई द्वारा प्राप्त कुल मेल, तो ई के द्वारा प्राप्त कुल मेल कितने से 300 का 30% अधिक है। 30% का मतलब 130/100। ठीक, 130/100। यहां पर क्या किया, 0 से ये दोनों 0 कैंसिल कर दिए मैंने, इसको सॉल्व किया। अब ये कितना आ गया, 130 गुणे 3 आप करोगे तो ये आएगा 390। कितना आएगा 390। तो ई द्वारा प्राप्त कुल मेल हमें कितने प्राप्त हुए, यहां पर ई द्वारा जो मेल कुल प्राप्त हुए उसको वो है 390। ठीक है, अब एक चीज हमें, एक इसका जो हमारा प्रॉब्लम था कि ई द्वारा कितने मेल इनको प्राप्त हुए हमें नहीं पता था, वो हमने यहां पर निकाल दिया सवाल की सहायता से। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा है, यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत, अब ई द्वारा ना पढ़े गए मेल निकालने पड़ेंगे हमें। प्रतिशत तो तभी निकालेंगे जब हमें पहले ये पता चले कि ना पढ़े गए मेल कितने हैं। प्रतिशत आप कैसे निकालोगे जब तक आपको वैल्यू नहीं पता। हमें कुल मेल पता है, ई को इतना मेल प्राप्त हुआ, अब हमें 390 उसको कुल प्राप्त मेल है। अब हमें अगर पढ़े हुए मेल पता हो या फिर ना पढ़े हुए मेल पता हो तभी हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसने कहा है कि यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है, सी और ई का समान है, तो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझिए इस सवाल को, क्या कह रहा है कि सी और ई का समान है, यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है, सी और ई का। तो अगर हम सी के ना पढ़े हुए मेल निकाल लें, सी के ना पढ़े हुए मेल अगर हम देख लें तो ई के हमें पता चल जाएंगे। तो ग्राफ में आप देखिए सी के ना पढ़े गए मेल आपको ग्राफ में दिए हुए हैं, ना पढ़े गए मेल है वो है 240। ठीक है, सी के ना पढ़े गए हुए मेल कितने हैं 240, और पढ़े हुए मेल कितने हैं, पढ़े हुए मेल है 210। पढ़े हुए मेल 210 है और ना पढ़े हुए मेल 240 है। तो टोटल ये कितना आ गया 450 आ गया। और 450 ना पढ़े हुए मेल 240 है, इनका प्रतिशत अगर हम निकाल दें, अब सी का अगर हम ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत निकालते हैं तो 240 बटे 450 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में कोई वैल्यू कभी भी निकाली जाती है तो 100 का गुणा जरूर होता है। ठीक है, अब इस प्रतिशत को हम निकाल लें, ये प्रतिशत किसके बराबर आ जाएगा, यही प्रतिशत हमारा बराबर आ जाएगा ई के ना पढ़े मेल, ई के ना पढ़े मेल, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई द्वारा ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत सी द्वारा ना पढ़े गए मेल के प्रतिशत के बराबर है। ये चीज उसने सवाल में हमें बताई हुई है। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये 3 से कटेगा, यहाँ 15 आ जाएगा, और फिर 5 से काट दीजिए, 5 या 15 आ जाएगा, और ये 5 से काटा तो ये 20 आ जाएगा। 20 अट्ठे 200 होता है, ये आ गया 200 बटे 3%। अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू दशमलव में आएगी और उससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो जब आगे हमें गुणा भाग उसमें और करना होगा तो हमारे लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रब करते हैं और इसको थोड़ा इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इस वैल्यू की अब हमें जरूरत है। ये वैल्यू वो वैल्यू है जो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत हमें दिखा रही है। ठीक है, अब ई द्वारा कुल प्राप्त मेल हमें पता है और ई द्वारा ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत हमें पता है। तो हम क्या करें, अब हम निकाल सकते हैं ना कि ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या कितनी है। ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या कितनी है, हम निकाल सकते हैं कि नहीं। ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या हम निकाल सकते हैं, और ये यहाँ पर 20 अट्ठे 200 नहीं होता है, 20 अट्ठे 160 होता है, यानी कि 20 गुणे 8 किया था तो 20 अट्ठे 160 बटे 3% आएगा। 160 बटे 3%, ये क्या आ गया, ई द्वारा ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत निकल के आ गया, ना पढ़े मेल। ठीक, ई द्वारा ना पढ़े गए मेल का प्रतिशत कितना निकल के आ गया, 160 बटे 3%। और हमें निकालना है कि ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या जब निकालनी है, संख्या निकालनी है, ये जो प्रतिशत है 390 में गुणे इस प्रतिशत का गुणा कर देते हैं 160 बटे 3। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, प्रतिशत का चिन्ह यहां से हटा दिया, और जब चिन्ह आप हटाओगे तो उसकी वैल्यू होती है 1/100। ठीक, अब इसको हम यहां पर कैंसिल कर लेते हैं, जीरो से ये जीरो कटा, दूसरे जीरो से इस वाले जीरो को कट कर दिया, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आ गया 13। तो ई की संख्या जो निकल के आएगी ना पढ़े गए मेल की, वो आएगी 13 गुणे 16। इसको सॉल्व किया, 16 3 48, 16 एकम 16 4 20, 16 3 48, 16 एकम 16 4 20, यानी कि आपकी जो संख्या ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 208, और यही आपका आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ये कह रहा है जी द्वारा प्राप्त कुल मेल। उसी तरीके का सवाल है, एक नया व्यक्ति इन्होंने जोड़ दिया, पिछली बार ई को जोड़ा था, अब की बार जो व्यक्ति जोड़ा उसका नाम जी है। तो जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है। तो हम ग्राफ में देखते हैं सबसे पहले कि बी को जो है कितने मेल प्राप्त हुए कुल। तो बी के कुल प्राप्त मेल आपको यहां से देखिए, बी द्वारा प्राप्त कुल मेल, ना पढ़े गए मेल और पढ़े हुए मेल कितने हैं, पढ़े हुए मेल इसके हैं 220, और ना पढ़े हुए मेल इसके कितने हैं, बी के 180। तो इनका योग किया हमने, इनको टोटल किया तो ये कितना आ गया, 400। ठीक, बी द्वारा ना पढ़े गए मेल कितने, सॉरी, बी द्वारा कुल प्राप्त मेल कितने हो गए, 400। और इसने क्या कहा है कि बी द्वारा कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है। 25% अधिक किसकी वैल्यू है, जी की। तो जी द्वारा प्राप्त कुल मेल कितने निकल के आएंगे, 400 गुणे 130, सॉरी 25% अधिक बोल रहा है तो 125 बटे 100। 25% अधिक आपको निकालना है, तो 25% अधिक किससे है, बी से। तो बी की वैल्यू 400, तो 400 गुणे 125 बटे 100 आ गया आपका। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, ये वैल्यू कितनी आ गई, 500। जी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की संख्या कितनी है, 500। ठीक है, अगला उसने क्या कहा है, उसने कहा जबकि जी द्वारा ना पढ़े मेल सी के ना पढ़े मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो सी के साथ तुलना की गई है यहाँ पर, जी के ना पढ़े गए मेल और सी के ना पढ़े गए मेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी द्वारा ना पढ़े गए मेलों की संख्या कितनी है। सी द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या आपके सामने यहाँ पर 240 ग्राफ में है, तो यहाँ 240। तो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की अगर हमें संख्या निकालनी है तो क्या यहाँ से क्या निकालेंगे, सी के ना पढ़े मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% अधिक है किससे, सी से, यानी सी की वैल्यू 240 और 25% अधिक है यानी 125 बटे 100। अब इसको सॉल्व किया तो जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से इसको काटा 2 पंचे 10 और 2 से इसको काटा तो ये 12 आ गया, 12 दूनी 24 होता है।
अब 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25। ठीक है, 12 गुणे 25 आपके पास वैल्यू बची, तो 12 गुणे 25 को जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, यानी कि ई द्वारा ना पढ़े गए मेलों की संख्या कितनी आ गई? 300। आगे क्या कह रहा है, यदि जी को पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े मेल की तुलना में 78 अधिक है। अब इसने एक नई चीज इसमें ऐड कर दी है, पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, इसने एक नई चीज इसमें ऐड कर दी है। अब इसने डिवाइड कर दिया है मेल और फीमेल में, यानी पुरुषों और महिलाओं में। तो जो जी द्वारा कुल प्राप्त मेल है 500, इसी में कुछ मेल महिलाओं ने भेजे होंगे और कुछ पुरुषों ने, जिनका टोटल कितना होगा? 500। ठीक है, तो अब ये हमसे जो कह रहा है, ये कह रहा है पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है। तो यहां से आप देखिए, सबसे पहले ये ना पढ़े हुए मेल है, ये कुल प्राप्त मेल है, तो ई द्वारा पढ़े गए मेल कितने होंगे? ई द्वारा पढ़े मेल, कुल पढ़े मेल कितने होंगे ई द्वारा? तो 500 माइनस 300, तो ये क्या कितना वैल्यू निकल के आई? 200। अब जो 200 उसने ई द्वारा जो पढ़े हुए मेल है वो है 200, उसमें वो कह रहा है कि पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े मेल की तुलना में 78 अधिक है। अब यहाँ पे हमने सपोज किया, माना कि महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल कितने हैं? ए। हमने इसकी संख्या मान ली पी, क्योंकि ए बी सी डी तो हमारे व्यक्तियों के नाम यहां पर दिए हुए, तो हमने क्या मान ली? पी। महिलाओं द्वारा जो भेजे गए मेल है वो पी है, जो कि जी द्वारा पढ़े गए। ठीक है, पढ़े हुए मेलों की बात हो रही है। तो पुरुषों द्वारा कितने हो जाएंगे? सवाल में वो कह रहा है कि पुरुषों द्वारा जो मेल भेजे गए उसमें से पढ़े हुए मेल की संख्या जो है महिलाओं द्वारा जो मेल भेजे गए उसमें पढ़े हुए मेलों की संख्या से 78 अधिक है, तो यानी P + 78, P + 78। ठीक है, अब आपके सामने ये चीज निकल के आ गई। और अब ये कह रहा है तो पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े मेल की संख्या ज्ञात करो। पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेलों की संख्या। तो अब इस जो हमने ये निकाला पढ़े हुए मेलों की संख्या ही तो है ये टोटल, और पढ़े हुए मेलों की संख्या हमें पता है 200, यानी कि सवाल को अगर इस तरीके से हम लिख दें P + 78 = 200, तो इसमें कोई गलती है? भाई पढ़े हुए मेल हमें पता है जी द्वारा कितने मेल पढ़े गए हैं, सॉरी यहां पर ई नहीं है, ये जी की बात हो रही है, जी की बात हो रही है। ठीक, तो जी का जो है पढ़े हुए मेल जी द्वारा कितने? 200। और इसने कहा है कि महिलाओं द्वारा जो मेल भेजे गए उसमें से जो मेल पढ़े हुए मेल है, जी ने जो मेल पढ़े हैं वो कितने हैं? P। और पुरुषों द्वारा जो मेल भेजे गए उसमें से जी ने जो मेल पढ़े हैं वो कितने हैं? P + 78। ठीक, तो हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, इनका जो योग रहेगा वो 200 के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से क्या है कि इसको सॉल्व जो हमने किया तो ये आ गया 2p = 200 - 78, यानी 200 - 78, 200 - 78। ठीक, अब 200 - 78 कितना आ जाएगा? 10 से 8 गया, 2 आ गया, यहां 9 से 7 गया, फिर से 2 आ गया, और यहां एक हमने पहले से इधर बढ़ा के लिया था तो यहां 1 बचा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 122। तो अब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से P = 122/2, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये कितनी आ गई? 61। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 61। P की वैल्यू कितनी आ गई? 61। अब हमें पता है कि P की वैल्यू जब 61 है तो P किसकी वैल्यू थी? P वैल्यू थी महिलाओं की। ठीक, महिलाओं की वैल्यू निकल के आ गई। महिलाओं द्वारा भेजे गए जी द्वारा पढ़े हुए मेलों की संख्या कितनी है? 61, यानी कि 61। और पुरुषों की सवाल है हमसे, उसने पूछी है पुरुषों की, तो पुरुषों की कितनी थी? P + 78 थी। कितनी थी? P + 78। तो P की वैल्यू हमें पता है 61 है, तो हम इसको रख देते हैं 61, P की जगह P की वैल्यू रख दी 61 + 78। इसको जब टोटल किया 8 × 1 = 9, 7 × 6 = 13। तो जी द्वारा
पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल कितने आ गए? पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल, यही तो पूछा था, पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल कितने आ गए? 139, और यही 139 आपके सवाल का आंसर। ठीक, तो ये 139 आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं। क्या कह रहा है कि सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं। इसमें जो है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये सिर्फ जानकारी होगी हमारे लिए। आगे क्या कह रहा है? पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। अब यहां पर ना तो उसने हमें यह बताया है कि महिलाओं ने कितने मेल भेजे, ना उसने हमें यह बताया पुरुषों ने कितने मेल भेजे, केवल उसने कंडीशन दी हुई है कि पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। तो हमने माना, सपोज कर लिया, माना महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल कितने हैं? महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल हमने यहां पे सपोज कर लिया ये है P। ठीक, तो पुरुषों द्वारा कितने हो जाएंगे? पुरुषों की बात करें तो उसने कहा 25% अधिक है, किससे? महिलाओं से। तो 25% अधिक का मतलब P में गुणे 125/100, ये पुरुषों द्वारा हो गए, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल हो गए। अब क्या कह रहा है? पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात करो। तो पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना है कि इसने बात किसकी की थी? बात इसने की थी सी की। तो ग्राफ में देखिए कि सी को कुल मेल कितने मेल प्राप्त हुए टोटल, पढ़े हुए ना पढ़े हुए ऐसे मतलब नहीं, दोनों को मिला के हमें देखना है। तो ग्राफ में देखिए सी द्वारा जो पढ़े हुए मेल थे वो थे 210। सी द्वारा पढ़े हुए मेल कितने थे? 210। और ना पढ़े हुए मेल को टोटल करने तो हमें कुल प्राप्त मेल पता हो जाएंगे। तो ना पढ़े हुए मेल कितने थे? 240। इनका टोटल कितना निकल के आएगा? 450, यही निकल के आया। अब हमें क्या निकालना? पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात करनी है। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? महिला और पुरुषों दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर जो मेल भेजी है वो किसके बराबर होगी? आपके, वो यहां पर बराबर हो गई 450 के, जो आपको टोटल मेल सी को प्राप्त हुए उसके बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 25 पंचे 125 और ये 25 चौकू 100। अब यहां पर अगर एलसीएम ले लीजिए तो यहां पर 4p + 5p = कितना आ गया? 450। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 9p = 450 × 4। 9 से ये कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 950। 9 × 9 और इधर आ जाएगा 59 या 450। ठीक है, यानी कि 50 × 9 आप जब करोगे तो 450 आता है। तो 9 से इस वैल्यू को काट दिया मैंने। अब ये P की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से कैलकुलेशन आप देखिए तो P की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 200। P की वैल्यू निकल के आ गई 200, यानी कि महिलाओं द्वारा जो मेल भेजी गई है वो कितनी आई है? 200। जबकि हमसे पूछी उसने पुरुषों की है, तो पुरुषों की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? P × 125/100, यही तो हमें पुरुषों की दी है उसने। महिलाओं की P थी और पुरुषों की कितनी थी? P × 125/100। तो P का मान यहां पर रख लीजिए आप। P का मान कितना, वैल्यू कितनी है? 200 और × 125/100। इसको सॉल्व किया हमने, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 125 दूनी कितना होता है? 250। तो पुरुषों द्वारा भेजी गई मेल कितनी संख्या निकल के आई? 250। ये आपका आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है? A और C द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल B और D द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक या कम है? A और C, इनको जो मेल प्राप्त हुआ उनको मिला दीजिए। B और D को जो मेल प्राप्त हुए उनको मिला दीजिए। तो ग्राफ में देखिए A को कुल मेल कितने प्राप्त हुए? A और C की बात हो रही है यहां पर, B और D की बात कर रहा है। तो A को कुल मेल कितने प्राप्त हुए?
ए का अगर हम ग्राफ में देखें तो इसको 130 मेल प्राप्त हुए हैं जो इसने पढ़े हैं और 170 मेल प्राप्त हुए जो इसने नहीं पढ़े। यानी 130 प्लस 170 जब हम करेंगे तो ये कितना निकल के आया, इसका क्या निकल के आया, ये ए को प्राप्त कुल मेल निकल के आए। और अब बात हो रही है सी की, तो सी के प्राप्त कुल मेल देख लेते हैं। तो सी को 210 पढ़े हुए मेल है और 240 ना पढ़े हुए मेल, तो 210 प्लस 240, ठीक है। ये ए और सी को प्राप्त कुल मेलों की संख्या जब आप इसको टोटल करोगे निकल के आएगी। अब बात आ रही है बी और डी की, तो बी को प्राप्त कुल मेल कितने हैं, 220 प्लस जब करेंगे तो कुल मेल निकल के आएंगे, क्योंकि ये जो 220 है ये पढ़े हुए मेल है और ना पढ़े हुए मेलों की संख्या कितनी है, 170। ना पढ़े हुए मेल कितने हैं, 180 है, सॉरी 180। अब बात आ रही है डी की, तो डी के पढ़े हुए मेल कितने हैं, 150। डी के पढ़े हुए मेल कितने हैं, 150 प्लस ना पढ़े हुए मेल कितने हैं, 210। तो ए और सी को जब टोटल करोगे आप तो ये कितना आएगा, 0 7 3 10 1 11 4 15 2 3 5 2 7 750। और बी और डी को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0 8 2 10 5 15 1 16 3 1 4 1 5 और 2 7। ये 750 आ गया और ये 760 आ गया। कितना कितना आ गया, एक 750 आ गया, एक 760 आ गया, ठीक है। इसको ए और सी की बात कर रहा था, तो ए और सी की वैल्यू हमने निकाल दी। यहां से ए और सी की वैल्यू जब निकाली कितनी आई, ए और सी की वैल्यू निकाली तो आई हमारी 750। बी और डी की वैल्यू जो हम निकालेंगे कितनी आएगी, 760, ठीक है। और इसमें इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कितनी कम या अधिक है, यानी अंतर पूछा है। तो अंतर के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा दीजिए। तो अंतर यहां पर कितने का निकल रहा है, 760 से 750 गया, कितना आया, 10। और यही 10 हमारा आंसर हो गया इस सवाल का।